गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जहां तक कि मालूम है कि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 जून। ये लक्ष्य आपका है 28 जून। जो भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को मेरा तहे दिल से आप लोग से गुजारिश है कि आप इस बार जो एग्जाम्स 28 जून को होने वाला है उस एग्जाम्स में आप लोग क्वालिफाई हो जाइए। ये हमारे तहे दिल से है ना, एक तमन्ना है कि आप लोगों को वर्दी मिल जाए, आपकी मेहनत रंग लाए। 28 जून के लक्ष्य में अभी हमारे पास 18 दिन है और उस 18 दिन में हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम आए हैं लेके, जैसे सेट थ्योरी का 2 लेक्चर जा चुका था और हम सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उस चीज पे हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम जो एग्जाम्स में आ चुके हैं उसके रिवीजन क्वेश्चंस लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ बात करते हैं, कुछ बेसिक बातें हमारी रह चुकी थी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपसे कुछ बेसिक बात की हम बात करते हैं, सम बेसिक पॉइंट। आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट। एक इवेंट आता है जिसको श्योर इवेंट कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं कि श्योर इवेंट की प्रायिकता क्या होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1 होता है। उसके बाद दूसरा कहता है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। अगर हम PE प्लस P0E की अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये सब आपके एग्जाम्स में एक एक मतलब आते हैं और ये आपको याद होगा तो बन जाएगा। लास्ट कहता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के बीच। ऐसी खास बातें आपके की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें हो गई, आप लोग यहाँ पे उतार लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो PE बराबर 1 माइनस P0E। बच्चों, नॉट के जगह पे ऐसा भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई, इसी के लिए हम आपके सामने आए थे। और आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, है ना। ये ज्यादा देर का वीडियो आपका नहीं होगा। ये 4 बातें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 बातें चले बिठा दे, पॉज करके लिख लेना, जिन बच्चों को याद है वो ना लिखना। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था। कह रहा है कि समुच्चय के अंतर और समुच्चय के अंतर और पूरक पर प्रमेय। आज बच्चों हम समुच्चय के अंतर और पूरक पे प्रमेय देखते हैं। ये बातें आपको हूबहू याद कर लेना है। सबसे पहला चीज आता है
U का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से सुनिएगा, U मतलब यूनिवर्सल सेट होता है जी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट आपका फाई होता है। क्या होता है? फाई। दूसरी बात है, एकदम याद कर लेना है कि U या यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूरा फाई। दूसरी बात है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ये दूसरी बात। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। एक यहां पे सी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बात करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो भैया यहां पे भी यूनिवर्सल सेट होता है। और अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो यहां पे हाई हो जाता है। ये चार बातें आपको हूबहू एग्जाम्स में आते हैं, आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट में कि ये चार बातें आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कहता है? पहली बात, यूनिवर्सल का पूरक क्या होगा? फाई होगा। फाई का पूरक क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। आप लोग को हूबहू याद करना है, इसमें कहीं कोई दुराई वाली बात नहीं है जी। चलिए अगला चार बातें, ठीक है ना, अगली चार बातें मिटा दें। चलिए आता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम। चलिए इसमें हम लोग सीखेंगे आज, इसमें भी चार बातें आज सीखेंगे। सबसे पहला बच्चों, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ में दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने है। ये डी मॉर्गन्स लॉ में दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। इसका मतलब होता है डी मॉर्गन नियम का सापेक्षिक रूप। और बच्चों हम यहां पे बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का सापेक्षिक रूप। यहां पे भी चार महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, ए माइनस बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होगा ए माइनस बी, यहां से ए माइनस बी, ये साइन चेंज हो जाता है, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। दूसरी बात है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर
ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तीसरी बात, ए यूनियन बी माइनस सी बराबर ए यूनियन सी माइनस बी यूनियन सी। ध्यान से देख रहे हैं, क्या देखा मैंने? नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होगा बच्चों। ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, देख लीजिए उल्टा है, ए माइनस बी। अब हम बात करेंगे यहां पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, तो बच्चों ये चार बातें यहां पे आप याद कर लोगे तो 4 4 8 4 12 बातें, 12 2 14 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चन पे। मिटा दीजिए आप लोग, पॉज करके लिख लीजिए, हम वेट नहीं कर सकते। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। भी आई क्वेश्चन। पहला, यदि एन ए बराबर 5, एन बी बराबर 3, तो एन ए यूनियन बी में, ध्यान से तो सुनिएगा बच्चों, कहता है कि अगर एन बराबर 5 एन बी बराबर 3, तो एन ए यूनियन बी में इसमें कहा जाता है मैक्सिमम कितने अवयव हो सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम कितने अवयव हो सकते हैं, यहां पे अगर यूनियन है तो आप इन दोनों को जोड़ देना, 5 3 8। दूसरी बात, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें मैक्सिमम कितने अवयव हो सकते हैं, इसमें कितने अवयव हो सकते हैं, तो इसमें जो आपका लोवेस्ट होता है वो आंसर होगा 3। चलिए यहीं पे आइए, एन ए यूनियन बी में मिनिमम कितने अवयव हो सकते हैं, तो भैया इसमें आपका इसमें और इसमें यूनियन की बात है तो 5 होगा आंसर। देख लीजिए ये 5 मिनिमम यही हो सकता है, इससे कम नहीं जाएगा जी। आ जाओ, एन ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम
कितने अवयव हो सकते हैं। भैया इसमें ये चार महत्वपूर्ण बातें, यहां पे भी चार, यहां पे भी चार आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने उठ के आ सकता है, एकदम दिमाग में रखना है। यूनियन बी का मैक्सिमम जोड़ देंगे, यूनियन बी का मैक्सिमम जोड़ देंगे, यूनियन बी का मिनिमम, दोनों में जो ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे आइए, इंटरसेक्शन बी का मिनिमम, इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम 3 होगा और मिनिमम हमारा 0। मिनिमम का मतलब होता है, समझ लो कि दो सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ही ना हो। ये चार महत्वपूर्ण बातें आपके लिए यहां पे आए हैं। पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए बच्चों, पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको। आइए दूसरा वीवीआई क्वेश्चन, दूसरा वीवीआई क्वेश्चन, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। चलिए बच्चों, यहां पे दो बातें हम करेंगे, है ना। अगर ए और बी कोई दो समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा। अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, अगर ए बराबर 1 2 3 लेते हैं, बी बराबर 3 4 5 ले लेते हैं, तो भैया ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 2 3। तो इस एग्जांपल के तहत ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आप ही लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए यूनियन बी बराबर, आपको मालूम है कि कौन पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं बच्चों, पूरा लिख देते हैं, हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। आप देख लो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3, ये किसके बराबर हो गया, सेट ए के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे सेट ए हो गया। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को, पहले ए यूनियन, पहले आ जाओ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी ले लें। ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या देख रहे हो भैया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, ठीक है, यानी सेट ए आएगा। तो दोनों परिस्थिति में हमेशा ए आता है, याद रख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का आंसर हमेशा ए आएगा। चलिए हो गया, हो गया बच्चों, हो गया, चलिए मिटा दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन VBI, यदि P बराबर 3m, m belongs to natural number, Q बराबर 3 पे पावर n, n belongs to natural number, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हम P को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये आपका इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट, अपरिमित है जी। तो देखो n के जगह पे 1 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12, इस तरीके से आएगा। Q में देखो 3 पे पावर 1 रखोगे 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर 3 27। तो इस तरीके से बढ़ेगा। देख रहे हैं इसमें मैच क्या कर रहा है? 3 9, कहीं 27 भी आएगा। तो यहां से पता चल रहा है कि जो Q होगा इसका प्रॉपर सबसेट होगा। Q क्या होगा? प्रॉपर सबसेट P का होगा। ये आपका इसमें आंसर। ध्यान से सुन लीजिए। अगर P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, तो हम m के जगह पे नेचुरल नंबर रखना शुरू करेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे बढ़ेंगे। इसमें कैसे? 3 9 27 ऐसे। तो भैया इसमें का सारा एलिमेंट इसमें मैच करेगा, इसमें का सारा एलिमेंट इसमें मैच करेगा। तो इसका जो होगा Q जो होगा इसका सबसेट होगा। 4 ऑप्शन इसमें होंगे, 4 ऑप्शन इसमें होंगे और इसमें आंसर आपका ये होगा। चलिए, ये था आपका क्लास लास्ट हो गया। इससे ज्यादा हमें बात नहीं करनी है आपसे। ये आप 4 बातें याद कर लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे हम बहुत जल्द मुलाकात होगी।